अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज बुड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिप्लोमेट्स एंड डिप्लोमेसी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने डिप्लोमेसी से मतलब जो है मुख्तलिफ जो टर्म्स होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनको जो है इस वीडियो का हिस्सा बनाया है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज बुड़ैच। पॉलिटिकल साइंस विद नवाज बुड़ैच की वसात से आप तक हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर्स, MCQs, जो कि BS पॉलिटिकल साइंस, MPhil पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा जो है जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुख्तलिफ मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है आपके लिए ये वीडियो तैयार की जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये काम जो है ज़रूर पसंद आएगा। आइए इस वीडियो का आप बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहली टर्म है डिप्लोमेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी किसको कहते हैं और डिप्लोमेट्स क्या होते हैं। When a diplomat says yes, it means perhaps. When he says perhaps, it means no. And when he says no, it means that he is not a diplomat. Dear students, डिप्लोमेसी जो है एक ऐसा अमल है या एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मेथड और ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो है रियासतों के दरमियान डायलाग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, गुफ्त व शनीद के ज़रिए जो है मामलात को हल करने की कोशिश की जाती है। यानी रियासतें आपस में जो तल्लुकात उस्तवार करती हैं और रियासतें पुरअमन तरीके से जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और दूसरी रियासतों के साथ जो मामला तय करती हैं, वो अमल जो है उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है। और वो लोग जो डिप्लोमेसी के ऊपर अमल दरामद करते हैं उनको डिप्लोमेट कहा जाता है। डिप्लोमेट जो है सफारतकार एक ऐसा शख्स होता है जो मुज़ाकरात के ज़रिए, गुफ्तगू शनीद के ज़रिए, पुरअमन तरीक़ों के ज़रिए जो है, डायलॉग के ज़रिए जो है वो रियासतों के दरमियान जो है वो मामलात को तय करने की कोशिश करता है। और रियासतों के दरमियान जो पैदा होने वाले जो तनाज़ात होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसको जो है वो डायलॉग के ज़रिए हल करने की कोशिश करता है। जहाँ पे डिप्लोमेट नाकाम हो जाता है वहाँ से फिर जंग का आगाज़ होता है, वहाँ से फ़ौज की फिर बारी आ जाती है। तो डिप्लोमेसी का जो बुनियादी मकसद होता है वो रियासतों के दरमियान तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना होता है और रियासतों के दरमियान जो मुख्तलिफ तल्लुकात होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, वो इकनॉमिक हों, सोशल हों, कल्चरल हों, उनका तल्लुक किसी भी ज़िंदगी के शोबे के साथ हो, तो वो तल्लुकात जो हैं वो डिप्लोमेसी के ज़रिए ही इस्तवार किए जाते हैं। आइए देखते हैं इस डेफिनेशन को। व्हेन ए डिप्लोमेट सेज येस, इट मीन्स परहैप्स। डिप्लोमेट जो है एक ऐसा शख्स होता है कि जब उसके साथ डायलॉग किया जाता है, जब वो किसी मामले के ऊपर जो है बातचीत कर रहा होता है, एंड व्हेन ही सेज येस इट मीन्स परहैप्स, यानी इसका मतलब ये है डिप्लोमेट जो है वो बात को इस तरह उलझाता है कि जब वो किसी भी मामले के ऊपर येस कहता है तो उसका मतलब येस नहीं होता बल्कि परहैप्स होता है, यानी शायद होता है। एंड व्हेन ही सेज परहैप्स इट मीन्स नो। और जब वो किसी मामले के ऊपर जब डायलॉग कर रहा होता है तो किसी मामले के ऊपर वो कहता है कि परहैप्स ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो, तो इसका मतलब होता है कि नो, यानी वो जो वो कह रहा है वो नहीं होगा, उसके बिल्कुल बरक्स होगा या उससे मुख्तलिफ होगा। एंड व्हेन ही सेज नो इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। और अगर वो उसके सामने कोई मसला रखा जाता है, उसके सामने कोई कन्फ्लिक्ट रखा जाता है जो जिसको हल करना हो मकसद होता है, तो अगर वो कह देता है कि नो, इस मसले का हल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिप्लोमेट नहीं है, वो सफारतकार नहीं है। सफारतकार होता ही वो शख्स है जो किसी भी तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करता है, डायलॉग के ज़रिए करता है। और जो अच्छा सफारतकार होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेता है जो कि उसकी रियासत के मफाद के मुताबिक होता है, और वह किसी भी मसले के ऊपर जो है नो नहीं कहता, चाहे कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो। अगर उससे ये कहा जाए, ऑफ़र की जाए कि आप इस ये हमारा तनाज़ा है, ये हमारा मसला है, आप इसको डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें, तो वो कहेगा कि इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो किसी भी मसले के ऊपर नो नहीं कहता। अगर वो नो कह देता है तो इसका मतलब ये है कि वो डिप्लोमेट नहीं है। डिप्लोमेट जो है उसके वो किसी भी इशू के ऊपर जो है वो मायूस नहीं होता, वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालने की ज़रूर कोशिश करता है।
इसमें इस डेफिनेशन के अंदर एक हमें ये भी बात मिलती है कि डिप्लोमेट जो होता है उसकी बातचीत जो होती है वो ऐसी उलझी हुई होती है कि उसमें से ये जांचना कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह तौर पे क्या है तो ये कदरे मुश्किल होता है। इसलिए वो कहता है कि व्हेन अ डिप्लोमेट सेज यस इट मीन्स परहैप्स, एंड व्हेन ही सेज परहैप्स इट मीन्स नो, एंड व्हेन ही सेज नो इट मीन्स दैट ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डिप्लोमेट किसको कहते हैं। डिप्लोमेट कौन है, सफारतकार कौन होता है। इट रेफर्स टू एन ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर्स। तो डिप्लोमेट जो है ये टर्म है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, जो वजारत ख़ारजा होती है, इसका तल्लुक वजारत ख़ारजा के साथ होता है। एंड एक्सटर्नल रिलेशंस, जहाँ भी बैरूनी तल्लुकात जो होते हैं, एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं, उसके साथ है। हु बाई virtue ऑफ इस ऑफिस टेक्स ए डायरेक्ट पार्ट in the discharge of the ministry's functions in the sphere of official contact with foreign states। सफारतकार जो है एक ऐसा शख्स होता है जिसका तल्लुक जो है वो फॉरेन अफेयर्स के साथ होता है, एक्सटर्नल रिलेशन के साथ होता है, और वो फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल रिलेशन या सफारत खाने के अंदर बैठ कर जो है अपनी रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी रियासत के अंदर जाकर काम करता है। तो सफ़ीर, सफारतकार या डिप्लोमेट ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका तल्लुक जो है रियासत के बैरूनी मामलात के साथ होता है, एक्सटर्नल रिलेशंस के साथ होता है, और वो दूसरी रियासतों में जाकर जो है अपनी रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोमेट एजेंट की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। डिप्लोमेट और डिप्लोमेट एजेंट जो है ये बेसिकली एक जैसी टर्म्स हैं। डिप्लोमेट एजेंट जो है डिप्लोमेट मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ diplomatic mission or a person who by virtue of his post takes a direct part in the discharge of the mission's functions। तो बेसिकली जो है डिप्लोमेट ही होता है, उसको डिप्लोमेट एजेंट कहा जाता है। जो डिप्लोमेट जो होते हैं ये बेसिकली स्टेट के एजेंट का दर्जा रखते हैं। ये रियासत के एजेंट्स होते हैं जो रियासत के मफादात के लिए रियासत के बिहाफ के ऊपर काम करते हैं और रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही काम करते हैं। तो डिप्लोमेट एजेंट जो है ये एक ऐसा शख्स होता है जो कि डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, जो सफारती अमला होता है, उसका ये हिस्सा होता है, और सफारती अमले के अंदर रहकर जो है उसके साथ मिलकर जो है दूसरी रियासतों के साथ जो वाबस्ता उसके जो मफादात होते हैं उस रियासत के, उसके लिए जो है वो काम करता है। चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो इकनॉमिक हों, चाहे वो सोशल हों, कल्चरल हों, उनका तल्लुक जंग के साथ हो, उनका तल्लुक ज़माने अमन के साथ हो। तो ये शख्स जो है ये जो है वो रियासत के बिहाफ के ऊपर जो है अपनी रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो काम करता है। नेक्स्ट टर्म है पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब है एन अनवांटेड पर्सन। पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब है एन अनवांटेड पर्सन। इसको देख लेते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ PNG। PNG मीन्स persona non grata। persona non grata is made in a government statement to the effect that any further stay of the diplomat in question and his family on the territory of the host country। पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है इसको उर्दू ज़ुबान में जो है नापसंदीदा शख्स कहते हैं, नापसंदीदा शख्स कहते हैं। तो जो सफारती अमला होता है, अगर उस सफारती अमले के अंदर जो है कोई शख्स ऐसा काम करता है जो मेज़बान रियासत होती है, जो होस्ट स्टेट होती है, उसके मफादात को वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, या उसके रवायात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उसकी आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ काम करता है, या किसी भी ऐसी सरगर्मी के अंदर वो मुलव्वस पाया जाता है जिससे उस रियासत का इमेज ख़राब हो रहा हो, या उस रियासत के मफादात जो हैं वो उनको नुकसान पहुँचने का ख़दशा हो, वो ऐसा तर्ज़ अमल अख्तियार करता है जो नापसंदीदा हो, तो मेज़बान रियासत जो है, जो होस्ट स्टेट होगी, वो उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर अपने हदूद से, अपने जोग्राफिया से, अपनी रियासत से निकल जाने का हुक्म दे देती है। क्योंकि ऐसा है कि अगर उससे कोई ऐसा जुर्म सरज़द हो जाता है तो चूँकि उसको इम्यूनिटी हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है, तो रियासत उसको बरह रास्त कोई सज़ा तो नहीं दे सकती, लेकिन उसको उसको यही सज़ा दे देती है कि आप उस रियासत की हदूद से निकल जाएँ। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है इसकी एग्जांपल मिलती रहती हैं। इंडिया भी जो है कई बार
ऐसा कर चुका है। फिर रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान को भी जो है वैसा करना पड़ता है कि जब इंडियन सफारतकार जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं जो कि रियासती मफादात के ख़िलाफ़ होते हैं, तो फिर उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब वो शख्स जिसको एक रियासत जो है पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे देती है, नापसंदीदा शख्स करार दे देती है और फिर उसकी रिपोर्ट देती है कि ये इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया था, तो उसके लिए फिर किसी दूसरी रियासत के अंदर जो है सफारतकारी करना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जो है सफारती अमला जो है इस सिलसिले में एहतियात तो बहुत करता है, लेकिन बाज़ का जो है अगर सफारती अमला जो है कुछ सियासी सरगर्मियों के मुलव्वस हो जाए या रियासत की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा रखता हो, तो फिर ऐसा करना जो है वो लाजमी हो जाता है। दोबारा देखिएगा, पर्सोना नॉन ग्रेटा एन अनवांटेड पर्सन, इसका सिंपल सा मतलब यही है, एन अनवांटेड पर्सन, एक नापसंदीदा शख्स। नापसंदीदा शख्स जो है, जब वो शख्स रियासत के मामलात में बेजा मुदाखलत करेगा तो रियासत उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे देती है, कहती है कि ये शख्स जो है हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे मफादात को नुकसान पहुँचा रखा है, लिहाजा रियासत उसको अपनी हदूद से निकल जाने का हुक्म दे देती है। तो ऐसा शख्स जिसको उसकी होस्ट स्टेट जो है, मेज़बान रियासत जो है, उसके किसी फ़ेल की वजह से जो उसने उस रियासत के ख़िलाफ़ सरज़द किया होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसको जो है वो नापसंदीदा शख्स करार दे दे, अनवांटेड पर्सन जो है करार दे दे और उसको निकल जाने का हुक्म दे दे, तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है उस शख्स के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय विच सर्टेन फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट subject to the jurisdiction of local courts and other authorities for both their official and to the large extent their personal activities। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है यानी सफारती इस्तिस्ना हासिल होता है, जो सफारती अमला होता है, दरअसल ये जो सफारती अमला होता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है इनकी नोयत ये होती है कि ये रियासत के सरकारी मेहमान लोग होते हैं और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है जो सफारती अमला होता है उसको बहुत सारे मामलों के अंदर इस्तिस्ना हासिल होता है। जो सफारत खाना होता है, सफारत खाने की हदूद के अंदर मेज़बान रियासत का कानून नाफज नहीं होता, उसकी हदूद के अंदर जो है जो सफारती सफारती बिल्डिंग होती है, सफारत खाने की जो इमारत होती है, उसके अंदर उस रियासत का कानून नाफज होता है जिस रियासत का वो सफारत खाना होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी अरब का सफारत खाना है, तो उसकी हदूद के अंदर जो है सऊदी अरब का कानून नाफज होगा। इस तरह जो है सऊदी अरब के अंदर जो है जो पाकिस्तान का जो सफारत खाना है, वहाँ पे सऊदी अरब का कानून नाफज नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान का कानून जो है वो नाफज होगा। अब उस हदूद के अंदर अगर कोई जुर्म सरजद हो जाता है किसी सफारत खाने से, सफारती अमले से, तो उसको सज़ा जो है उसकी अपनी रियासत के कानून के मुताबिक दी जाएगी, उसको उस रियासत की के कानून के मुताबिक जो है सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये जो है ये उसको इम्यूनिटी हासिल होती है और वो अगर उससे ऐसा कोई जुर्म सरजद हो जाता है तो वो मेज़बान रियासत की अदालत के सामने जो है वो जवाबदेह नहीं होता। ना सिर्फ वो ख़ुद जवाबदेह नहीं होता, बल्कि उसके जो साथ पर्सनल फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी जो है वो उनको भी जो है बड़ी हद तक जो है वो इम्यूनिटी जो है वो हासिल होती है। तो बड़ी हद तक जो है उसकी जो ज़ाती सरगर्मियाँ होती हैं या ऑफिशियल सरगर्मियाँ होती हैं, उस हिस्से में उसको इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो जाता है। तो वो जो रियायत उसको हासिल होती है, उसको जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर इज ए सीनियर डिप्लोमेट इन द कॉमनवेल्थ स्टेट्स। ही इज़ entitled as His Excellency to address the High Commissioner। डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं एम्बेसडर और दूसरी टर्म है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर की टर्म जो है उन रियासतों के सफारती सरबराह के लिए इस्तेमाल होती है जो कि कॉमनवेल्थ जो दौलत मुश्तरका है उसके मेंबर्स हैं, यानी वो मालिक जो बरतानवी तसल्लुत के मतहत रखे हैं या बरतानी कॉलोनीज रहे हैं, वहाँ पे बरतानिया जो है अपना जो सबसे बड़ा सफारती अमला सफारती अफसर जो है इसकी तैयारी करता है
डिप्लोमेटिक ऑफिशियल की जो तकर्री करेगा उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। और जो अमेरिका जो है वो वहाँ जहाँ पे सफारती अमले की तकर्री करेगा उसको एम्बेसडर कहा जाता है। तो हाई कमिश्नर की टर्म जो है इसका तल्लुक बरतानिया सिस्टम के साथ है। हाई कमिश्नर इज़ द सीनियर डिप्लोमेट इन द कॉमनवेल्थ स्टेट्स। कॉमनवेल्थ स्टेट जो हैं ये वो कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको दौलत मुश्तरका कहा जाता है। कॉमनवेल्थ जो है तो ये उन ममालिक पर मुश्तमिल है, उन ममालिक की तंजीम है जो माजी में जो है बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहे। फिर उन्होंने आज़ादी की तहरीकें के नतीजे में जो है बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर ली। तो उन ममालिक पर मुश्तमिल जो एक बैनुल अक़वामी तंजीम है उसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है। और इसका जो सरबराह है इस तंजीम का जो है वो बरतानवी बादशाह होता है या बरतानवी मलका होती है। तो इन ममालिक के अंदर जो है जो बरतानिया की तरफ से सबसे बड़ा जो सफारती जो है वो ओहदेदार मुकर्रर किया जाता है उसको हाई कमिश्नर जो है वो कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मुख्तसर दौरानिए की ये वीडियो थी, छोटी छोटी टर्म्स थी जिनके ऊपर बात की गई है। इस सिलसिले में अगर आपके पास भी कुछ मालूमात हों तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।